बताइए होली क्या है, होलिका दहन क्या है, सर इस सब के बारे में हम लोगों को अच्छे से समझाइए। जी, देखिए होली जो है हिंदू का एक विशेष पर्व है। जी सर। और ये आज से नहीं मनाया जाता, बहुत पहले से मनाया जाता है। इसकी अगर एक पौराणिक कथा अगर अनुसार हम लोग चर्चा करें तो हिरण्यकश्यप एक राक्षस था। जी सर। उसका एक पुत्र प्रहलाद जो विष्णु भगवान का बहुत ही प्यारा भक्त था। जी सर। बचपन से ही तो वह उनकी भक्ति को छुड़ाने के लिए बार बार प्रयास कर रहा था। जी सर। तो कई बार और कई तरह से उनको नहीं बताना भी किया, लेकिन प्रहलाद ने भक्ति को नहीं छोड़ा। तो उन्हीं की बहन थी होलिका। जी सर। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी। जी सर। तो होलिका ने कहा भैया अगर प्रहलाद को इस तरह से आप नहीं छुटकारा पा रहे हैं तो लाइए हम उसको जला देते हैं। जी सर। होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि आप उसको जला नहीं सकते। जी सर। तो वो क्या की कि प्रहलाद को गोद में लेके बैठी और जब कि उनको वरदान प्राप्त था कि वो नहीं जलेगी तो जल गई। जी सर। जबकि प्रहलाद का कोई भी बाल बाका नहीं हुआ सर। तो कहीं से कहीं अगर हम लोग देखें तो यह होगा कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। जी सर। और इसकी जो है पौराणिक कथा महाभारत से भी मिलती है। जी सर। तो अभी हम सब लोग जानकार भी हैं, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा ना करके हम लोग आगे चलते हैं। होली जो है होली से सर हम सबको होली से क्या क्या फायदा है सर और क्या क्या नुकसान है सर, उसके बारे में सर हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में बताइए सर। देखिए होली से फायदा नुकसान देखिए अभी हमारे भारतवर्ष में जितने भी फेस्टिवल थे। जी सर। फायदा नुकसान तो बात की बात है, लेकिन लोग इसमें प्रेम सौहार्द पूछते थे। जी सर। एक दूसरे का लगाव होता था, एक दूसरे से संबंध बहुत अच्छा होता था। जी सर। तो होली का मतलब ये था कि देखिए ठंड के बाद का फेस्टिवल है। जी सर। और हमारे हिसाब से अगर कहा जाए तो अंतिम फेस्टिवल भी है। जी सर। इसके बाद लगभग 2-3 महीने का गैप हो जाता है, जब तक जुलाई सीजन शुरू हो रहा है हमारा फेस्टिवल शुरू होता है। जी सर। तो होली में जो है पहला तो ये देख लें कि यह पूर्णमासी फागुन महीने के पूर्णमासी को होली का दहन किया जाता है। जी सर। और उसके अगले दिन बाद होली मनाई जाती है ताकि लोग रंगों से अपने आप के जो अंदर मिलन का जो भाव है, एक दूसरे को गुलाल लगा के रंग लगा के जी सर बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। अच्छा, पहले जो होलिका में जो प्रोडक्ट यूज होता था या होलिका दहन होता था लोग एक शांति तरीके से करते थे। जी सर। आज अगर हम लोग देखें तो लोग किसी का छप्पर उठा के जला देते हैं। जी सर। यहाँ बैनर पोस्टर तोड़ फोड़ देखते हैं। जी सर। उसमें शराब मदिरा ये सब पी करके होलिका दहन करते हैं। पता चलता है कि अगले दिन कहीं किसी का नुकसान हो गया, जी सर। कोई जल गया, तमाम ऐसी जो सूचनाएं होती है मिलती रहती हैं। जी सर। तो होलिका दहन का मतलब हो गया कि आप अपने अंदर के जो नकारात्मक विचार हैं आप उसको जलाने का प्रयास करें। जी सर। उसको भगाने का प्रयास करें। होलिका यही एक बड़ा स्रोत है कि अगर आपके अंदर बुराई है तो उसको आप भगाइए, जी सर। अपने अंदर अच्छाई को लाइए। यानी कि आप होलिका दहन करते समय आप ये अपने नकारात्मक शक्तियों को हटा दीजिए, अपने अंदर भविष्य के लिए प्लान करिए कि हम अगले दिन से अच्छा करेंगे। और अच्छा तब होता है, किसी लोगों की दुश्मनी होती तो आपने देखा हो, कई फिल्में भी इसलिए बनाई गई हैं कि होली मिलन में आप जो दुश्मन होते थे उनको गले लगाते थे, सबका पैगाम दिया जाता था। अच्छा, इसको लोग फॉलो भी करते, लेकिन आज जो है इस त्योहार को लोग सिर्फ और सिर्फ खाली एक त्योहार के नाम पे ही एक छुट्टी ले लेते हैं और बहुत उस पर समय भी नहीं देते, जिसमें हम लोग आगे देखेंगे। जी सर। सर हम लोगों को थोड़ा सा ये बताइए कि होलिका में किस तरह के रंगों का उपयोग करना चाहिए सर, उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा बताइए। जी जी बिल्कुल। देखिए कहीं न कहीं अगर हम लोग रंग की बात करें तो विशेषकर रंग तो खेलना ही नहीं चाहिए। जी सर। अगर आप होली को और अच्छे ढंग से मनाना चाहते हैं तो आप अबीर का प्रयोग करें। जी सर। अब अबीर क्या होता है, जैसे वो कपड़े से भी अगर आप पोंछ देंगे तो छूट जाता है। जी सर। पानी से धुल जाता है आराम से, आपके स्किन पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। जी सर। लेकिन अगर हम रंग यूज करते हैं या किसी तरह केमिकल यूज करते हैं, रंगों में तो वैसे भी केमिकल होता है आप जानते हैं। जी सर। कुछ लोग देखते हैं मोबिल वगैरह का भी प्रयोग कर लेते हैं, कीचड़ का प्रयोग कर लेते हैं। जी सर। अच्छा, अब अगर हम रंग मोबिल ये सब यूज करते हैं तो हमारे बॉडी पर जो स्किन पर जो लेयर है वो प्रभावित होती है। तो होली के बाद वाले फेस्टिवल में आप देखेंगे जो बहुत ज्यादा रंग खेला हुआ है। जी सर। उस
उसके शरीर पे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, जी सर। जैमा टाइप का बन जाता है, दांत का खुजली का भी रोल ले लेता है, जी सर। जिसको कहते हैं चर्म रोग टाइप का बनने लगता है। जी सर। तो कहीं पे रंगों से तो दूर रहो, ऐसा नहीं रंग से दूर हो रहे तो हम अपने फेस्टिवल को नहीं मना रहे। हाँ, उसके स्थान पर अगर रंग डाला तो अच्छे क्वालिटी का रंग यूज करिए, जी सर। अच्छे क्वालिटी का अबीर यूज करिए। जी सर। और एक चीज और ध्यान रखिए कि अबीर जो शीशा वाला मत यूज करिए। अगर शीशा वाला अगर हम लोग अबीर यूज करते हैं तो जी उसमें सर। क्या होता है, शीशे में छोटे छोटे कण होते हैं जी सर। और हम एक दूसरे को मान लीजिए लगा रहे हैं, चेहरे पे लगा रहे हैं, बाल में, शरीर पे डाल रहे हैं, पता चला उसका एक छोटा सा कण आँख में चला गया, जी सर। तो होली तो छोड़िए, आपका पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। जी सर। तो हमारा सुझाव यही रहेगा कि जो रंग इस्तेमाल करिए वो अच्छे क्वालिटी का यूज करिए, जी सर। अबीर यूज करिए सब होली खेलने के लिए, और शीशा युक्त अबीर आप मत प्रयोग करिएगा। जी सर। या हमारे लोग का ये संदेश जाएगा कि लोग सद्भाव के साथ होली मनाएं जी सर। और शीशा युक्त अबीर या केमिकल वाले कलर्स या मोबिल या ऐसे कीचड़ वगैरह का प्रयोग न करें, नहीं तो उनको फेस जो करना पड़ेगा स्किन की प्रॉब्लम वो बहुत खतरनाक होगी। जी सर। सर, भारत में सर जो हिंदू लोग त्योहार को मना रहे हैं जी। सर, इसको कितना महत्व दे रहे हैं सर, उसको सर थोड़ा सा हम लोगों को इस तरह बताएं जी। कि किस तरह इस त्योहार को हम अच्छे से मनाएं, किस तरह से पूरा उपयोग करें, किस तरह से सर क्या जी, करें। जी। देखिए सुशील जी, समस्या इस बात की नहीं है कि लोग नहीं मनाते हैं, मनाते हैं, लेकिन समस्या ये है कि लोग उसको महत्व नहीं दे रहे हैं। जी सर। अच्छा, जो ऑफिस में कर्मचारी हैं वो एक छुट्टी चाहते हैं, क्योंकि कोई छुट्टी मिल जाए हम दिन भर आज सोएंगे। जी सर। ठीक है, ये किसान चाहता है कि आज फेस्टिवल सब इकट्ठा है, आज खेती का काम कर लेते हैं। जी सर। यानी कि सभी वर्ग को अगर आप देखेंगे तो उस दिन सेलिब्रेट करने के बजाय, जी सर। फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के बजाय वो कहीं के दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं। जी सर। और हमारे हिसाब से लगभग हिंदू धर्म में बहुत तेजी से फैल भी रहा। लोग अपनी जो हम लोग की जो फेस्टिवल्स है, त्योहार है, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। कम करते जा रहे हैं। अब कम होने का तात्पर्य एक लगता है जैसे फेस्टिवल आया, ऐसा कोई मतलब नहीं था, बीत गया, जी कुछ सर। पता ही नहीं चला। लेकिन पहले क्या होता था, एक फगुआ होता था, फगुआ गीत होती जी थी। सर। अच्छा, महिलाएं भी रंग खेलती थी, पुरुष भी रंग खेलते थे। जी सर। लोग एक दूसरे के घर पे जाते थे, अबीर गुलाल लगाकर गले मिलते थे। जी सर। आज तो एक दूसरे के साथ दुश्मन बने हो गए। जी सर। पड़ोसी का दुश्मन है, उसको नहीं देखना चाहता, उसको नहीं देखना चाहता। जी सर। अच्छा, लोग फेस्टिवल के नाम पे घर तो रुक के नहीं, अपने ही घर में लोगों से नहीं मिल पाते हैं, रोज भी सोने प्लान कर लेते हैं, चलिए हम बाहर रहेंगे तो लोग हमको रंग लगा देंगे। जी सर। तो ये कहीं न कहीं हम लोगों का एक बहुत गलत मैसेज भी है भविष्य के लिए कि हमारी जो अगली पीढ़ी आएगी जी सर। वो तो उस चीजों से या उस फेस्टिवल से अनजान होगी। जी सर। उसको क्या पता होगा कि हमारे त्योहार कितने अच्छे से मनाया जाता था। जी सर। उसको पता ही नहीं चलेगा। जैसे अगर हम बात करें भविष्य में, आज तो कुआं खत्म है, जी सर। भविष्य के बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कुआं क्या होता है। जी सर। आज तो हैंडपंप, समरसिबल सब देख रहा है। जी सर। तो युवा पीढ़ी भी हम अनुरोध करेंगे कि अच्छे से लोग रुके घर पे और मनाए फेस्टिवल, जबरदस्त तरीके से मनाए। और अपना त्योहार है, जी सर। हम 365 दिन में 10-15 फेस्टिवल आते हैं जी सर। तो जिसको हमको सेलिब्रेट करना, बाकी दिन तो हमारे पास है ही काम करने के लिए, बाकी जी दिन तो काम सर। करें ना। लेकिन अपने फेस्टिवल, अपने हिंदू धर्म के जो हमारा त्योहार है, इसको सो अच्छे परिवार के साथ, पास पड़ोस के साथ, फैमिली के साथ, दोस्त यार के साथ अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। जी सर। लेकिन आप भी देख रहे होंगे कुछ स्मार्ट टाइप के लोग होते, कहते हैं हमको कलर से बहुत डर लगता है, जी सर। कलर हम नहीं खेलेंगे। अरे भाई ठीक है, आप कलर नहीं खेलेंगे तो ऐसे हमारी जनरेशन चलती रही तो अगला हमारा तो फेस्टिवल जो है जी सर खत्म वो तो होता खत्म हो जी जाएगा, सर, तो खत्म पता होता ही नहीं रहेगा। चलेगा। जी सर। तो सर इसमें जैसे हम ये सब बताने के बाद सर ये आप हम लोगों को समझाइए हम सबको कि सर इसमें क्या क्या हम सब सावधानियां कर सकते हैं, और सर इससे क्या क्या हम सबको संदेश मिलेगा, उसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सावधानियां का मतलब ये हो गया कि हम जो भी कलर प्रयोग करें, पहले तो कलर को ही देख लें। जी सर। कलर का जो उपयोग करे वो अच्छे क्वालिटी का हो। जी सर। और खासकर आप कोशिश करिए, हमारा सबसे यही रिक्वेस्ट है और निवेदन भी है कि जो कलर आप यूज करिए, नॉर्मल कलर यूज करिए, और जहाँ तक उसका अधिक से अधिक अबीर का प्रयोग करिए। जी सर। और उस अबीर का प्रयोग करिए जिसमें शीशा ना मिला और शीशे के पड़ना हो। जी सर। आप अच्छे क्वालिटी का अबीर यूज करिए, जी सर। एक दूसरे को लगाइए, गले मिलिए, मुलाकात कीजिए। और जो आपसी आपका
सर लगाव है सर। लगाव है या जी आपसे सर। जो किसी तरह की आपकी किसी से नहीं पटती है या आप किसी तरह की व्यवहार में कमी है, तो उसको आप इस त्योहार के माध्यम से जी सर। अपने आप को मेंटेन करके आप दूसरे को जो है गले लगा करके गिले शिकवे को भुला करके आप अच्छा पैगाम दे सकते हैं। जी सर। अपने भविष्य को, अपने व्यवहार को जारी रख सकते हैं आगे के लिए। जी सर। ये तो एक दूसरा ये हो गया कि लोग जो इस दिन हम देखते हैं, आप भी देख रहे होंगे कि लोग भांग, जी सर। शराब और भी बहुत सारी नस्ली चीजें होती हैं। जी सर। कोई पी के नाली में गिरा पड़ा मिलता है, जी सर। कोई कीचड़ में खेल रहा होता है, जी सर। और इन सब से कितना बड़ा नुकसान है। जी सर। आप देख रहे होंगे कि अगर घर का एक सदस्य शराब पी गया जी सर। तो उसकी बच्चे या उसकी जो जनरेशन, उसके घर में जो फैमिली है वो तो अवगत हो रहा है। जी सर। कहीं न कहीं उन पर तो बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो पड़ेगा ही। बिल्कुल पड़ रहा है। आप देख रहे होंगे कि अगर वो देख रहा है पिताजी ऐसे पी के खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, गिर रहे हैं, तो हम भी पिएंगे भाई, जी सर। हम भी ऐसे होली मनाएंगे। तो कहीं न कहीं इसका बहुत बड़ा मैसेज जाता है। जी सर। और उस मैसेज को बेहतर बनाने के लिए हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आप होली को सद्भाव ढंग से मनाइए, जी सर। लेकिन उसमें आप मदिरा का प्रयोग मत करिए। जी सर। अगर आप भांग, चलिए हो जाता है कभी भांग लोग पीते, तो आप हरे भांग का प्रयोग करिए जी सर। और नशीले भांग का प्रयोग मत करिए। हम तो कहेंगे कि नशीला प्रोडक्ट एकदम यूज ही मत करिए। जी सर। क्योंकि देखिए, अगर आप पी लिए, शराब पी लिए और इतना ज्यादा शराब पी लिए कि हम नाले में गिर गए, ठीक है, जी आपको सर। पता नहीं आप कहाँ गिरे, फिर आपका फेस्टिवल, अपने त्योहार मतलब क्या हुआ, आपको सर। पता ही नहीं चला। तो पूरा दिन उसे बीत जाएगा। हमसे भी जाए, पूरे परिवार का भी होली का जो मतलब एक त्योहार होता है जी मनाने सर। का, जो खुशी होती है वो आपको खोजने में, आपको उठाने जी में, सर। आपको दवा दिलाने में व्यस्त हो जाएगी। पता चला ना तो आपका त्योहार मना और न तो पूरी परिवार फैमिली का का। त्योहार जी सर। मना, कहीं न कहीं नुकसान होगा। जी तो सर। हमारा ये संदेश है लोगों से कि लोग जो है त्योहार अच्छे से मनाए, अच्छे से पकवान बनाए, घर में खाएं पिए आराम से, जी सर। एक दूसरे को अबीर लगाकर जो है प्रेम सौहार्द का त्योहार मनाएं। जी सर। लेकिन जो आपका भांग है, जो नशीला पदार्थ है, इसको ना खाएं। जी सर। और एक चीज ध्यान रखें कि आपस में कभी कभी हमने देखा, आप भी देख रहे होंगे कि लोग नशे में आकर एक दूसरे से मारपीट कर जी लेते सर, कर लेते हैं सर। हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते हैं, जो है बातचीत बढ़ जाती है, फिर पता चला मारपीट हो गई, जी सर। एक दो से हुई, पता चला कभी कभी गांव से हो गई। जी सर। इस फेस्टिवल को लेकर के सर बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। जी सर। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इस तरह की समस्या हो रही हो तो त्योहार के लिए आप एक दिन नम हो जाइए, जी सर। अपने त्योहार को मनाइए। आपसी में आपस की ही बात होती है, लेकिन लोग छोटी छोटी बातों को, कभी कभी होता है लोग पुरानी बातों को याद करके बदला लेने की कोशिश करते हैं। जी सर। तो ये एक त्योहार है, त्योहार को सद्भाव ढंग से लोग मनाएं और इस तरह का कोई कदम न उठाएं जिससे न तो त्योहार बने, न तो फैमिली को त्योहार बने। जी सर। पता चला कि पूरे गांव में मारपीट हो गई, गांव सीज हो गया, वहां पे पुलिस पहुंच गई, आपस में मारपीट के लिए पुलिस उठा के थाने लाई, जी सर। त्योहार भी आपका नहीं मना, प्लस जुर्माना भी आपको भरना पड़ रहा है। जी सर। तो ऐसे सिचुएशन से बेहतर है कि कहीं न कहीं हम होली को अच्छे ढंग से मनाएं, सावधानी पूर्वक मनाएं, रंगों को से बचाव करें और अच्छे रंग के साथ साथ अबीर का प्रयोग करें। शीशा मिला हुआ अबीर एकदम ना खरीदें, जी सर। नहीं का सामने वाले प्रयोग करने दें और आपस में प्रेम व्यवहार के साथ त्योहार को मनाएं जी सर। और आपसी भेदभाव को भुला करके आपसी प्रेम सौहार्द के साथ फेस्टिवल को मनाएं। इसमें किसी तरह का आपस में दुश्मनी या किसी तरह से मारपीट या नशीला प्रोडक्ट एकदम ना यूज करें, क्योंकि आपका तो व्यक्तिगत आपका चल जाएगा, लेकिन आपके साथ जो आपका परिवार होगा उसका भी त्योहार खराब होगा। तो कहीं कि अपने परिवार को खुशियों के लिए, अपने दोस्तों की खुशियों के लिए, अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करने के लिए हम यही चाहेंगे कि शांतिपूर्वक त्योहार को मनाएं। और अच्छा ये बताइए कि जो हम सब त्योहार मना रहे हैं उसको उतना महत्व नहीं दे रहे हैं, सारे त्योहार को सर महत्व नहीं दे रहे हैं। हम लोगों का त्योहार ऐसे सर विलुप्त हो जाएगा सर, आगे के जनरेशन जो आने वाली है सर उन लोगों को पता ही नहीं होगा कि त्योहार होता क्या है। सर हम लोगों को थोड़ा सा संदेश दीजिए कि सर सारे त्योहार जो हम इस तरह इतने अच्छे से सर मनाएं कि सर कभी कोई आने जनरेशन भूले ना। आपने देखा होगा कि और धर्म के लोगों को जी सर। तो उन्होंने अपने त्योहार के समय निकाल रखा है। जी सर। त्योहार के साथ उन्होंने देखते होंगे लोग
नए कपड़े खरीदते हैं, एक साथ लगभग देखेंगे सबके कपड़े एक जैसे होते हैं। जी सर। हालांकि हम लोग की जो पब्लिसिटी, जो हम लोग की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। जी सर। अच्छा, इसमें कुछ गरीब समुदाय के लोग हैं, कुछ अमीर समुदाय के लोग हैं। जी सर। तो देखते हैं कि जो गरीब समुदाय के लोग हैं वो अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं या जी नए सर। कपड़े वगैरह नहीं लेते। हम एक फेस्टिवल की बात नहीं कर रहे, लगभग सब फेस्टिवल की बात कर रहे हैं। जी सर। उसमें सबसे बड़ी समस्या यही आ जाती है कि लोग उस दिन अपना कोई न कोई काम चेंज कर लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है। हाँ सर, ये तो है सर। उस काम चेंज करने का मतलब हो गया कि जिस दिन आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, परिवार के साथ सेलिब्रेट त्योहार को करना चाहिए, जी सर। उस दिन कोई काम कर लेंगे, चलिए आज हम खाली ये काम कर लेते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में और हिंदू के साथ साथ जो हम लोग का जो एरिया है या जो हम लोग के भारत के लोग हैं, जी सर, वो काम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और अपने अपने धीरे धीरे त्योहारों को कम करते जा रहे हैं। जी सर। अच्छा, त्योहारों को कम करने का मतलब ये हो गया कि लोग कहते हैं महंगाई ज़्यादा है तो बजट नहीं है। जी सर। तो ये तो शिकवा शिकायत है, जी हमारे सर। पास बजट नहीं है, जो है समय नहीं है, पैसा नहीं है, कपड़े नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर हम लोग देखें तो एक व्यक्ति 10,000 की मोबाइल लेकर चल रहा है। जी सर, आराम से सर। घर में 5 सदस्य हैं, 5 मोबाइल है। जी सर। तो अगर हम औसत निकालें तो कितना हो, 50,000 50,000 सर। सर। लेकिन हम वही 500 रुपये खर्च करके अपने त्योहार को ढंग से नहीं मना पा जी रहे सर, हैं। नहीं मना पा रहे हैं। हमको ये लगता है कि नहीं त्योहार है, चलिए जाने दीजिए, बीत जाएगा। जी सर। तो बीत तो जाएगा ही, लेकिन जो पहले के लोगों की खुशियाँ थी, जो लोगों के पहले सेलिब्रेशन थे, जी सर। आज देखने को मिल रहा है? नहीं कहीं सर। मिलेगा। सर सब विलुप्त हो गया है। विलुप्त होने का यही कारण है, सीधा सीधा कि मतलब हम जब नहीं कर रहे हैं तो हमारी जनरेशन कहाँ से देखेगी? जी सर। जो हमारी जनरेशन देखेगी नहीं तो सीखेगी कहाँ सर से? उनको पता ही नहीं होगा कुछ इसके अच्छा, बारे में। इसके साथ साथ और भी एक हमारे जो संस्कार हैं, जो पुराने समय को संस्कार जी सर। मिले थे कि हम इस चीज़ को, दीपावली को मनाएंगे अच्छे से, नवरात्रि को अच्छे से मनाएंगे, जी सर। होली को अच्छे से मनाएंगे। जी सर। तो वो मना तो रहे हैं, ऐसा नहीं मना रहे हैं, लेकिन लोग मोबाइल थ्रू व्हाट्सएप लगा के लोगों को स्टेटस लगा के जो है बता देंगे कि हैप्पी होली, जी सर। हैप्पी ये, हैप्पी दीपावली, तमाम तरह से लोग संदेश दे देंगे। लेकिन लोगों से मिल करके, गले लग करके, हाथ मिला करके लोगों को जो संदेश दिया जाता था पहले, जी सर। वो तो खत्म होता जा रहा है। जी सर। अब ये चीज़ हमारी जनरेशन देखेगी ही नहीं तो क्या सीखेगी? तो कुछ नहीं और जब सीख पाएगी। सीखेगी ही नहीं तो उसके हिसाब से तो त्योहार तो खत्म हो गया। जी आने सर। वाले 5 साल 10 सालों में उसका एकदम रेंज जो है वो खत्म हो खत्म जाएगा। होने जी की सर। कंडीशन पे आ जाएगा। तो लोगों को समय देना चाहिए। पहली चीज तो त्योहार के समय हम कहते हैं नए कपड़े नहीं है तो कपड़ा हम साफ करके प्रेस करके भी तो मेंटेन करके, लेकिन ये है कि हमको समय देना चाहिए त्योहार के जी लिए। सर, समय देना है। अगर त्योहार के लिए हम समय देते हैं, अपनी फैमिली के साथ समय देते हैं, तो हमारी जो जनरेशन वो सीखेगी हमसे, जी सर। कुछ संस्कार बढ़ेंगे उसके, जी सर। और कहीं न कहीं हमको और एक दूसरे का जो प्रेम स्वभाव है वो भी बनेगा। जी सर। एक चीज हमको अभी तक देखने को मिला है कि जो पहले कम होता था आज वो ज्यादा हो गया। जी एक सर। फेस्टिवल ऐसा हमको देखने को मिलता है जो पहले कम होता था वो आज ज्यादा है। वो है नवरात्रि का त्योहार। जी सर। पहले 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर रेंज में एक दुर्गा पूजा लगता था जी सर। और लोग घर से परिवार के साथ निकलते थे, जाते थे देखने के जी लिए। सर। लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो हर तिराहा, हर चौराहा, यहाँ तक कि गांव-गांव में लोग जो है मूर्ति स्थापित करना शुरू कर दिए। जी सर। ये धर्म के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो लोग धार्मिक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। जी सर। लेकिन इससे हमारा जो खर्च है जी सर। वो 10 गुना बढ़ गया। तो बढ़ ही गया सर। एक पंडाल पे अगर 50,000 खर्चा आ रहा, 10 पंडाल लगे 5 लाख का खर्चा होगा। सर आराम से सर। तो उस चीज को हम लोग मना रहे हैं। नवरात्रि को हम लोग अच्छे से मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हर जी सर। एरिया, हर गांव सजा होता है, दुल्हन की तरह दिखता है। नवरात्रि में लगता नहीं माता जी का जो है आगमन है, जी सर। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन और भी त्योहार हमारे पास जो वो घटते जा रहे हैं। नवरात्रि का त्योहार तो बढ़ रहा है, बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, चलिए हम लोग की नवरात्रि अभी जगमग है, पूरी दुनिया जगमग कर रही है। जी सर। लेकिन जो हमारे और फेस्टिवल है जैसे दीपावली हो गई, जी सर। दीपावली को धीरे धीरे कम होता जाएगा। सर कम होता ही जा रहा है सर। आप होली देख लीजिए, पता ही नहीं चलता होली थी, जी सर। खत्म होता जा रहा है। इस तरह से हमारे जो छोटे छोटे और भी फेस्टिवल्स हैं, जी उनका सर। भी तो एकदम पता नहीं चलता ना। तो कहीं न कहीं हम लोग अपने परिवार के लिए, अपने फेस्टिवल के लिए समय नहीं दे रहे हैं। आज का जो भविष्य होगा, भविष्य ये होगा कि जो उसकी जनरेशन होगी उसको उस चीज़ से पता अवगत नहीं होगा, जी सर। जानकारी नहीं होगी, तो वो एक तरह से संस्कार में भी उसकी कमी हो जाएगी। जी सर। स्वाभाविक है।
सर आएगी ही सर, जब उसको पता ही नहीं होगा सर तो वो जानेगा ही नहीं कुछ, तो सर कमी आएगी ही सर। तो लोगों को समय देना चाहिए अपने अपनी फेस्टिवल के लिए, अपने परिवार के लिए। जी सर। वैसे भी तो हर व्यक्ति व्यस्त है। पहले तो लोगों के पास इतने टेक्निकल उपकरण भी नहीं हुआ करते थे। जी सर। तो लोगों के पास समय हुआ करता था, लोग दूसरे से प्रेम व्यवहार करते थे। जी सर। आज काम भी जल्दी हो जा रहा है, टेक्निकल भी है। जी सर। प्रोफेशनल भी है। वहाँ ऐसा सिस्टम है जो आपको 10 मिनट में सारी सूचना उपलब्ध करा दे। जी सर। तब भी लोगों के पास समय नहीं है। सर जैसे सोचिए पहले कि अगर हमको कहीं यात्रा करना होता था 4 दिन 5 दिन समय लगता था। जी सर। आज यात्रा करने में अगर 100 किलोमीटर की दूरी है तो 2 घंटे में आप चले गए। जी सर। 3 घंटे लगे। तो पहले तो 2-3 दिन लग जाता था। जी सर। तो लोगों के पास समय भी था और लोग सेलिब्रेट भी करते थे। जी सर। आज लोगों का काम भी पूरा हो जाता है समय से, फिर भी सेलिब्रेशन नहीं। जी सर। ऐसा तो है नहीं, पहले 24 घंटे हुआ करते थे, आप उसमें से घटा कर 20 घंटे कर दिए। जी सर। तब भी 24 घंटे था, आज भी 24 घंटे है। जी सर। लोगों का थोड़ा यही सिस्टम ज़्यादा अपग्रेड हो गया है, लोग ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं। जी सर। ज़्यादा एजुकेटेड होने का मतलब समझिए रहे, ज़्यादा एजुकेटेड मतलब अपने संस्कार को कम कर देना, भूल जाए। जी सर। तो संस्कार तो रहना चाहिए। एजुकेटेड आप चाहे जितने हो जाए, जी सर। अपने संस्कार को मत भूलिए, अपने फेस्टिवल को मत भूलिए, अपने परिवार के साथ आप सेलिब्रेट करिए, माता पिता के साथ सेलिब्रेट करिए। जी सर। अगर आप ऐसा सारी चीज़ें करेंगे तो आपकी जनरेशन पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वो अच्छा संस्कारी जी सर। व्यक्ति बनेगा भविष्य में। जी सर। सर हम लोग कुछ आप ये सब बताइए कि जैसे सर हम पहले था कि सब लोग त्योहारों में या जब खाली टाइम पाते थे सर एक दूसरे के साथ बैठ के कुछ बातें करते थे, एक साथ मिलते थे जुलते थे सर। अब सर ऐसा कौन सा कारण सर, कौन सा ऐसा रीजन हो गया है सर, न किसी कोई पास जा पा रहा है, न बात कर पा रहा है सर, क्या सर कारण इसका हो सकता है? देखिए सबसे बड़ा इसमें अगर मुद्दा देखा जाए तो सबसे बड़ा ये है कि पहले लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। जी सर। हमारे हिसाब से अगर पहले देखा जाए तो लोग एक कपड़ा बनता था गांव में। जी सर। उसी कपड़े 2-3 लड़कों की शादियां हो जाती थी। जी सर। शादी विवाह में लोग एक दूसरे के चारपाई वगैरह करके जो है, और लोग एक दूसरे की मदद करते थे। जी सर। हमारे हिसाब से लोग कहते हैं गरीबी है, लेकिन गरीबी के साथ साथ लोगों के पास बजट बढ़ गया। जी सर। बजट यानी पैसे सबके पास हो गए। जी सर। अब जो चीज़ें हमको एक दूसरे सपोर्ट से करनी चाहिए थी, वो चीज़ें हम ऑर्डर पे करते हैं। जी सर। हर व्यक्ति बड़ा हो गया, जी सर। पैसे से बड़ा हो गया, और हर व्यक्ति अगले व्यक्ति को छोटा समझने की कोशिश करता है। जी सर। अपने को समझता है कि हम बहुत बड़े हैं, जी सर। और सामने वाले को समझता है छोटे हैं। जी सर। तो कहीं कहीं बहुत बड़ा अंतर होता है। वो अपने यहाँ ऐसे आयोजन करते हैं कि जिसमें खर्चा बहुत है। जी सर। और वो खर्चा कहाँ से आ रहा है? उन्हीं के जेब से जा रहा है। जी सर, उन्हीं से जेब से जाएगा। अच्छा, ये देख करके बड़े लोग का छोटे लोग देख करके जी सर, वो भी अपने सिस्टम में वैसे ही लागू करना चाहते जी सर, हैं, और अपने सिस्टम में लागू के साथ साथ तो ये सोचते हैं कि किसी से मांगना ना हो, हम किसी के साथ हाथ नहीं फैलाएंगे, हम किसी से कम थोड़ा ही हैं। जी सर, हमारे में क्या कमी है? हमारे पास भी जायदाद है, जमीन है, पैसा, हम उससे कम थोड़ा ही है। तो बस इतने है। एक दूसरे के पास एक तो समय कम है क्योंकि सब जॉब वाले हो गए, नौकरी वाले हो गए, और दूसरा एजुकेशन जो हमारा है वो सिस्टम, एजुकेशन ने मनी को बढ़ा दिया। हर व्यक्ति अपना काम स्वतः करना चाहता है। जी सर, उसमें किसी का रोल या किसी का हाथ या किसी से सपोर्ट नहीं लेना चाहता। जी सर, वो ये चाहता है कि हम अपने दम पे कर लेंगे, और हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने में ही एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। जी सर, और ये दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि आप देखेंगे पड़ोसी अगर एक कार खरीद लिया, जी सर, दूसरा पड़ोसी जो है कोशिश करके स्कॉर्पियो जरूर खरीदेगा। जी सर, ये तो ये है सर। आपसी द्वेष भी आप कह सकते हैं जी सर, कि हमसे आगे कैसे चलेगा। तो यही इतने ही रीजन है कि लोग दूसरे से दूरियां बनाते चले जा रहे हैं। और एक रीजन है, शिक्षा कम थी। जी सर, तो लोग उसे सपोर्ट करते थे, क्योंकि जरूरत पड़ती थी लोगों को। जैसे मान लीजिए लेटर नहीं लिखना था तो सीधे पढ़ा तो लिख नहीं पाता। जी सर, आज सब एजुकेटेड है, किसी से अगले वाले समझते हो निरक्षर, जी सर, उसको कम सम्मान देते हैं। जिसको आप सम्मान नहीं देंगे वो आपके हाथ में आएगा। ये तो है सर। तो जब एक दूसरे का आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दुनिया स्वाभाविक ही बढ़ जाती है। जी सर, अब दुनिया बढ़ने का मतलब यही होता है हर चीज़ों में आपका खर्च ज़्यादा लगेगा जी सर, और आप परेशान हैं।
तो आज कौन सा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो कदे हम नहीं परेशान है? तो सब सब परेशान है। परेशान है। सिर्फ जी कि सर। परेशान का कारण क्या? किसी से हेल्प न लेना, जी सर। स्वतः ही अपने माइंड से काम करना, बजट बनाना, तैयारी करना, जी सर। जबकि सब पहले नहीं हुआ करता था। पहले क्या था? पहले एक दूसरे के सपोर्ट होते थे, लोग एक दूसरे को लगाव होते थे कि भैया के यहाँ कार्यक्रम है, हम लोग को चलना है, समय देते थे। जी सर। आज भी देखने को मिलता है? नहीं सर। शादी कार्यक्रम होगा, बड़े बड़े आयोजन होंगे, उसमें सब पैसे पे काम करने वाले होंगे। जी सर। यहाँ तक तो आप देखेंगे कि अगर लोग इकट्ठा भी हो तो बस नाश्ता पानी खाना खाने के बाद तुरंत गायब। जी सर, ये तो होता है। ऐसा लगता है जैसे मतलब कि जबरदस्ती यहाँ खड़े थे, जी सर। जबकि भविष्य हमारा होगा और खतरनाक सर प्रभाव पड़ेगा ही सर इसका। पड़ेगा। और जबकि पीछे अगर हम लोग 2 दशक पीछे जाते हैं, देखते हैं, तो उसमें हमको ये देखने को मिलता है कि लोग जोड़ते थे। जी सर। एक दूसरे से पूछते भैया वो काहे नहीं है। जी सर, सब बुलाते थे सर, सब एक दूसरे को। एक दूसरे को सम्मान देते थे, एक दूसरे से हेल्प लेते थे, एक दूसरे से पैसा उधार लेते थे, काम करते थे। जी सर। आज क्या है? दिखावा। जी सर। हम दिखाते हैं मतलब हम कितने बड़े पूंजीपति हैं, हम कितने बड़े फैमिली से हैं, हम कितना बड़ा आयोजन कर सकते हैं। जी। सब ठीक है, हमारे तरफ से किसी को कोई गलत बात नहीं हम प्रेषित कर रहे हैं। हम तो ये कहना चाह रहे हैं मतलब लोगों में जो दूरियां बढ़ रही हैं, जी सर। वो किस लिए बढ़ रही है? हाँ सर, किस लिए बढ़ रहे सर? रीजन यही है जी सर। कि लोग के पास बजट ज्यादा है। जी सर। अगर बजट स्वाभाविक आप मान के चलिए, कभी कुछ दिन पहले कोविड-19 आया, जी सर। सारी चीजें बंद हो गई, आराम से सर। तब दिख रहा था लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जी सर, दिख रहा था सर। दिख रहा था ना? जी सर, दिख रहा गाँव था। में भी दिख रहा था, जो खाने के लिए नहीं, जिनके पास नहीं, लोग उसकी मदद कर रहे थे। जी सर, कर रहे थे। तो जब हमारे पास आर्थिक स्थिति कमजोर होगी तो हम एक दूसरे का हेल्प लेंगे। जी सर। लेकिन अगर आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत है, मेंटेन है, हम कहा किसी का हेल्प लें। जी तो सर। यही है, बजट इनकम जिसकी ज्यादा हो गई वो आगे निकलता जा रहा है, और पीछे वाले को पीछे छोड़ दे रहा है, जी सर। और एक दूसरे से दूरी बनती चली जाएगी। चलिए। और खासकर फेस्टिवल वगैरह में तो इस तरह का लगाव नहीं रखना चाहिए। लेकिन लोग भी आज भी देख रहे होंगे, पहले गांव होता था, आज कॉलोनी होती है। जी सर। गांव में क्या होता था, एक दूसरे को लोग सपोर्ट करते थे, सम्मान करते थे। आज वही गांव धीरे धीरे कॉलोनी में तब्दील हो रही है। जैसे आप देखेंगे कॉलोनी में क्या होता है, लोगों का जितना रहे उतना बाउंड्री करवा लेंगे, गेट लगवा देंगे। है सर। जबकि पहले गांव में ऐसा नहीं था, गांव तो खुला होता है, जिसके घर से उनके घर से निकल जाइए। जी सर। आज हर घर में देखेंगे, घर तो बन रहे हैं लेकिन वो भी अपनी बाउंड्री करवा ले रहे हैं। जी सर। बाउंड्री कराने का उद्देश्य यही, हमारे घर में एक्स्ट्रा लोग, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हमारे में आना है। जी सर, कोई इंटरफेयर ना करे। कर पाए। जी सर। हम जैसे स्वस्थ है, ठीक है, तो हर व्यक्ति जो है कंजस्टेड होता जा रहा है, जी सर। एक छोटे से दायरे में सीमित होना चाह रहा है, वो दूसरे से लगाव क्यों रखेगा? अच्छा, कभी कभी अब जो है लोग गलत संदेश भी देते, क्योंकि उनके घर बैठता है तो उनके परिवार के साथ किसी का रिलेशन खराब उसका होगा। जी सर। गलत संदेश तो लोग इससे भी दूरियां बना लेते हैं। जी कि सर। आज का जो शिक्षा है, तो भी आप जानकार हैं। जी सर, जानकार हो गए। हाँ, जानकार हो। जानकार में आप ये देख रहे हैं कि अगर हम किसी के घर 10 दिन लगातार जाएंगे तो लोग उसका जो है अर्थ का अनर्थ निकालने लगते। जी सर, गलत रीजन हो जाता है। तो लोग इससे भी एक दूसरे से दूरी बना ले। हम उनके यहाँ जाएंगे नहीं तो कहाँ से? जी सर, रीजन गलत होगा ही नहीं। जी जी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि एक दूसरे के यहाँ अगर कोई उठता बैठता तो लोग उसको गलत तरीके से समझते हैं और गलत निगाहों से गलत देखते हैं। निगाहों से देखते हैं। तो जी फिर सर। ये होता है कि फिर हम उनके यहाँ क्यों जाएं। जी तो सर। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोग एक दूसरे के यहाँ इंटरफेयर नहीं करते हैं, या फिर एक दूसरे के यहाँ आना जाना कम कर दिए हैं। तो